अरे आपदा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे खुद छोड़ने आ गई। इस बहाने तुमसे मुलाकात भी हो गई। भाई मुझे तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, मैं तो तुम्हारी तबीयत भी पूछने नहीं आ सकी। तुम ये चादर पहन के मेहमानों की तरह क्यों खड़ी हो? जाओ अपनी माँ के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। जी। हेलो, फराज भी आ गया, इसे भी खाना वाना पूछो। चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि क्या तुम लोगों ने आंख मटक्का शुरू कर दिया है? जाओ जाके खाने का इंतजाम करो, सुना नहीं तुमने? जी। आजकल की लड़कियों को जरा भी बड़ों का लिहाज नहीं है। अरे तुम तो बैठो ना। बैठो बैठो। भाई हमारे पास तो यही फर्नीचर है, सोचा था कि बेटों की शादी करूंगी तो घर फर्नीचर से भर जाएगा। हमारे ऐसे नसीब का। अरे खैर छोड़ो, ये तो वही पुरानी बातें। तुम सुनाओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। अम्मा मैं अभी आ रहा हूँ। वैसे हमारी बहू ने तुम्हारी खिदमत तो बहुत की होगी। फिर रामीन के आने से तुम्हें आराम तो मिला होगा ना? यहाँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वैसे तुमने खास तरबियत नहीं दी अपनी बेटी को। फुर्सत मिल गई तुम्हें यहाँ आने की? वैसे चच्ची की बीमारी ने तुम्हें हर काम से छुट्टी दिला दी, तुम्हें तो अपने शौहर का भी ख्याल नहीं रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है फराज, बस अम्मी की तबीयत में मसरूफ रही और जैसी वो ठीक हो गई तो मैं आ गई। चच्ची की वजह से मसरूफ थी या? खैर छोड़ो, मेरा वो मजाक नहीं था। वैसे काफी लोगों का आना जाना लगा हुआ होगा, काफी लोगों से मुलाकात रही होगी ना तुम्हारी? मैं समझी नहीं, ऐसे क्या देख रहे हैं फराज? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा, बस थोड़ा लोगों से कम मिला कर। तुम्हारा शौहर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मा बुला रही हैं। हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो मेरे कमरे से अलमारी गायब हुई है, तुम्हें पता है क्या? मुझे इस घर की चीजें पता नहीं होती, अम्मा से डायरेक्ट आके पूछ लो। अच्छा। अम्मा बुलाया आपने? हाँ मैं पूछ रही थी कि किचन में तुम्हारा क्या काम? अरे चाय को दम दे रहे हो या मोहब्बतें बघार रहे हो? अब वो नहीं तो अम्मी, मैं तो कमरे में गया था। मैं पूछ रहा था कि मेरे कमरे से अलमारी कहाँ गई है। मैं कमरे में गया था, सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी नहीं थी। अरे तुम्हारी कौन सी अलमारी? तुम्हें मिला ही क्या है ससुराल से? अम्मा मैं अपनी कमरे की अलमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरा सारा सामान रखा होता है। अच्छा वो अनम की सास अपने बेटे के लिए अलग कमरा बनवा रही है, उसने मंगवा ली थी वो। मेरी कमेटी निकली थी 30,000 की, तो मैंने सोचा कि ये पैसे। अरे क्या हो गया आपदा तुम्हें? कितनी भोली हो तुम। भाई 30,000 में आजकल आता ही क्या है? इतना तो लोग अपने दामाद का सदका उतार के फेंक देते हैं। लो और सुनो, सुम्बुल, सुम्बुल उठो, मगरिब होने वाली है, उठो चलो। आओ यार सिद्रा। बहुत अच्छा हुआ, आया मजा अदाकारी करने का? वाकई सिद्रा यार बहुत दर्द हो रहा है। सुम्बुल जल्दी उठ जाओ, हुमायूं के 2 फोन आ चुके हैं, वो कब से तुम्हारा पूछ रहा है कि तुम्हारा कॉलेज कैसा था, तुम्हें मजा आया या नहीं। उठो ताकि तुम उससे बात करो। खाक मजा आया, कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं है मेरी। सच में सिद्रा यार, वहाँ की लड़कियां मुझे बहुत कंजर्वेटिव लगी, हमारी जैसी कोई भी नहीं है। कैसे दिल लगेगा यार मेरा। तुम्हें कॉलेज पार्टी करने के लिए नहीं भेजा है जो तुम्हें दिल लगाने की फिक्र हो रही है, पढ़ाई के लिए भेजा है, उसी पे फोकस करो।
और वैसे भी हुमायूं ने कहा है कि वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, 2-4 लोग तो फेल होते होंगे ना, और अगर उन 2-4 में से मैं एक हो गई तो। फजूल बातें नहीं करो, उठो मेरे साथ किचन में चलो, काम करना है, खाना बनाना है, चलो चलो। तुमसे कभी कुछ अकेले नहीं होता है क्या? बेटा, ससुराल में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। बेटा, इनको दिल पे नहीं लिया करती। मेरी तबीयत खराब रहती है। मैं चाहती हूँ कि ये घर जैसा भी है अब तुम्हारा घर है और तुम्हें ये घर छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। फराज बेटा, ये थोड़े पैसे रख लो, कम कीमत में कोई अलमारी ले आओ, मैं और पैसे बाद में दे दूंगी। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? चलिए ये पैसे मैं रख लेता हूँ रामीन की खुशी के लिए, इससे सेकंड हैंड अलमारी आई जाएगी। अब बेटा ठीक है, अब मैं चलती। कहाँ आप अकेले जाएंगी? गिर गिरा गई, वैसे तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करें, चलें, मैं छोड़ के। चलिए। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा। ऑन करके भी नहीं रख सकती, पता नहीं कितनी बार तैमूर ने कॉल की होगी। चलो हो गया, करता हूँ यार। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो भूल ही गई यार जब से फोन लिया। देखा, मार दिया ना ताना, इसलिए मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेती। फिक्र ना करें आप, जैसे ही पैसे होंगे आपके लौटा दूंगी आपको। अरे यार मजाक कर रहा था, एक तो तुम हर बात पे खफा हो जाती हो। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं जो ताने की तरह लगे। हाय, मैं तुम्हें कहाँ ताने दूंगा, इतनी मेरी कहाँ मजाल। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे मिल कब रही हो? वो क्या है ना कि मेरी बर्थडे है परसों, तो इसी खुशी में कहीं तुम्हें अच्छी सी जगह लंच पे लेके चलता हूँ, क्या कहती हो? मंजूर है? परसों? हाय अल्लाह, तुम्हारी बर्थडे भी ऐसे दिन आई है जब मेरी पॉकेट मनी खत्म हो रही है, मैं तुम्हें गिफ्ट कैसे दूंगी? अब तुम ऐसा करो कि कुछ दिन आगे कर लो ना, ताकि मैं अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकूं तुम्हारे लिए। अरे यार गिफ्ट वगैरह छोड़ो, तुम बस मुझसे मिल लो, वही मेरा गिफ्ट है। नहीं नहीं, मुझे ना अच्छा नहीं लगता खाली हाथ आना। चलो मैं तुम्हें मार्केट ले जाता हूँ, तुम ना अपनी तरफ से मेरे लिए कुछ पसंद कर लेना, मगर पेमेंट मैं करूँगा। अच्छा चलो, तुम्हारी जिद करने पे ना मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ताना नहीं मारोगे अगर ना आ सकी तो। चलो ठीक, ओके बाय। पागल कहीं का। फराज, मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह दी। ठीक है, फरा उम्र में मुझसे बड़ी है, लेकिन रिश्ते में तो मैं बड़ी हूं ना उससे। तुम कब तक मुंह फुला के बैठोगी? और फरा की बुराई मैं कब तक सुनूंगा? उसे ना बड़ों की इज्जत, ना अदब, ना लिहाज, कुछ नहीं है उसकी नजरों में। कितनी बेइज्जती की उसने मेरी अम्मी की, और आप वहां सिर्फ चुपचाप खड़े रहे, और ना ही आपकी अम्मी कुछ बोली। कितना दुख हुआ होगा उन्हें। किसका फोन है? अब पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो, ये तुमने अपना नंबर किस किस को बांट के रखा हुआ है? फराज, मैंने किसी को नंबर नहीं दिए। अच्छा, तो खुलाई मखलूक तुम्हें कॉल कर रही थी। एक बात याद रखना, अगर ये वही लड़का जो तुम्हारी बाप की मैयत में तुम्हारी हमदर्दियां समेट रहा था ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान निकालूंगा मैं तुम्हारी।
अम्मा दवाई ली थी? रात को भी ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया था। अरे चाय तो पी लूं, फिर दवाई भी खा लूंगी। अम्मा याद से खा लेना, फिर वरना सारा ब्लड प्रेशर गुस्सा मुझ पर उतरता है। वैसे मुझे छोड़ती नहीं हो अम्मा तुम। तेरे कौन सा हाथ पांव तोड़ दिए मेरे ब्लड प्रेशर ने, हैं? अरे रामीन, चाय का कहा था, कहाँ रह गई? जी आई। फरा, जाओ जाके तुम देखो, कब चाय नहीं ला सकती। मैं देखती हूँ। चाय है या पाए हैं, थोड़ा सा काम क्या कह दिया, मुसीबत आ गई। मेरी बच्ची को जला दिया, मेरी बच्ची को जला दिया तुमने। सारी कहाँ लगी बेटा? अरे क्या हुआ बेटा? मेरा हाथ जल गया बहुत बुरी तरह। अरे इधर बैठो बैठो। आपदा, आपदा जल्दी आओ, रामीन का हाथ जल गया, कोई ऑइंटमेंट भी ले आओ। कैसे जला लिया बेटे हाथ? वो इस्त्री कर रही थी ना मैं। या अल्लाह, इस लड़की को कोई काम ढंग से नहीं आता, मैं क्या करूं? मैं आलू पीस के लाती। अरे भाई ये घरेलू टोटके छोड़ो, मेरी दराज से ऑइंटमेंट ले आओ, बच्ची को तकलीफ हो रही है। जी जल्दी करो, ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं अब्बू, परेशान मत हो। अरे बेटा देखो हाथ सुर्ख हो गया सारा तुम्हारा। अरे जल्दी लाओ भाई। ठीक से लगाओ ना। खत, तुम्हारी तकलीफ से ज्यादा तुम्हारे अब्बू को तकलीफ हो रही। अरे क्यों ना हो तकलीफ, एक ही तो बच्ची है मेरी, ठीक से लगाओ भाई। अब्बू, आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है, काश आप होते। बस कर दे। बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखें थी कि बटन, मैं उसको नजर आ रही थी, उसने फिर भी मेरे ऊपर चाय गिरा दी। हाय अल्लाह, कैसी जालिम ने मेरी बहन का पैर जला दिया। आप ही बहुत दर्द हो रहा है। बस बस मेरा बच्चा, बस चुप कर जाओ। पूरा दिन गुजर गया, सुबह से शाम हो गई, अभी तक दवाई ना आ सकी बहन की। अम्मा वो दवाई तो मैं लेके आया हूँ। अरे तो जेब में क्यों रखी हुई है? दो मुझे, मैं लगाऊं। अम्मा मैं कह रही हूँ, उसने जानबूझ के चाय गिराई मेरे पाँव पे। उसको पसंद ही नहीं हूँ, मैं चाहती नहीं है मैं सुख से रहूं। और इसने कुछ नहीं बोला बेगम साहिबा को, जलाकर मजे से कमरे में बैठी है। अरे कोई और होता ना तो हाथ पकड़ के बीवी को घर से बाहर निकाल देता। ये तुमने ही बिगाड़ा हुआ है उसे, तुमने सर चढ़ाया है। अम्मा मैंने खुद देखा है उस बेचारी का भी पाँव जला है। हैं? और सुनो, बेचारी, हाय अल्लाह मियां, अम्मा सुन रही हो, तुम सुन रही हो? मैं तो बोल रही हूँ, भाई को ना मेरी कोई नहीं फिक्र, अपनी बीवी के पाँव की फिक्र है, तभी ट्यूब छुपाया था ताकि पहले बेगम को दे दे ट्यूब। बहन से जरा नहीं प्यार। अरे सब देख रही हूँ मैं, सब नजर आ रहा है मुझे। मेरी बच्ची का पाँव जला दिया। कब भी गिरा दिया था। भी जलेगी, देखना, सड़ेगी। सुकून मिल गया मेरी बेइज्जती करवा के। आज तो तुम बहुत खुश होगी ना? मैंने जानबूझकर तो नहीं गिराई चाय। वाह, अगर जान के गिराती तो पूरी देख उलटती हम पर। चच्ची ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, सिर्फ साजिशों के अलावा। मेरे पैर पर भी चाय गिरी है, मेरा पैर भी जला है। वाह, ये तुम्हारा अपना फूहड़पन है। और घूर क्या रही हो मुझे? जाओ जाके किचन में खाना बनाओ। और हाँ, इस बार अगर नमक तेज हुआ या मिर्च मसाला तुमने ज्यादा डाला और अम्मा का बीपी तेज हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाम में मुदस्सिर भाई और अनम आ रहे हैं, खाना अच्छा बनाना। चलो देख क्या रही हो, जाओ यहां से। क्या
बेइज्जती करा दी घर वालों के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अरे इतने दिनों बाद शक्ल दिखाए। बस क्या करूं, बैठे बैठे तुम्हारा ख्याल आया, सोचा तुम्हारी तबीयत पूछाऊं। कैसी तबीयत है, चक्कर तो नहीं आ रहे अब? अल्लाह का शुक्र है, मैं अब ठीक। अपना ख्याल रखती हूँ, वक्त पे खाती पीती हूँ। अच्छी बात है, जान है तो जहान है। मैं तो कहती हूँ ये सिलाई विलाई भी छोड़ दो। क्यों अपने कंधों पे इतना बोझ डाला हुआ है तुमने? अपने गन्नों का बोझ कम करने के लिए सिलाई कर रही हूँ। अमीन को जहेज नहीं दे सकती, बस इसका कर्ज उतार रही हूँ। फिर अमीन के ससुराल वाले भी तौबा है, महीनों गुजर गए मगर ये जहेज का किस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। बेटी को तो जितना भी दो कम मिलता है, ये तो मैके पर वो सूद है जो बस चढ़ता ही रहता। आज ये दो, आज वो दो, कल ये रस्म है। बस सारी जिंदगी बेटी के लिए जमा करने में गुजर जाती है। कह तो तुम ठीक रही हो आपदा, मगर क्या करें, आने वाले का सवाल ये होता है कि बहू को जहेज में क्या मिला। यहाँ तक के मैयत पे उसके घर से आए खाने का पूछा जाता है, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ बड़े बेटे की दुल्हन कब ला रही? इंशाल्लाह जल्दी करूंगी। रिश्ता देख लिया, खाते पीते लोग हैं, बाप भाई का बहुत बड़ा कारोबार है और लड़की तो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। और तुम्हें पता है कि अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं, रिश्ता तलाश करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। बस ये है कि अल्लाह ताला ने सुन ली मेरी, और वही हुआ, मेरी मुराद पूरी हो गई। अच्छे रिश्ते भी बहुत मुश्किलों से। ये ब्लेंडर किसकी इजाजत से निकाला है तुमने? ताई अम्मी, घर के इस्तेमाल की चीजें हैं, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? घर के इस्तेमाल का है ना, तुम्हारे जहेज का तो नहीं है।